दोस्तों, मैं भावना आपके अपने YouTube चैनल लॉगिन क्लास पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको हिंदी व्याकरण में व्यंजन संधि पढ़ाएंगे। तो चलिए पढ़ते हैं व्यंजन संधि। देखो, व्यंजन संधि कैसे कहते हैं। जब एक व्यंजन वर्ण का किसी दूसरे व्यंजन वर्ण या स्वर वर्ण से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है, इसी विकार से होने वाली संधि को हम व्यंजन संधि कहते हैं, है ना। देखो, व्यंजन वर्ण का जो शुद्ध रूप में हलंत के साथ लिखते हैं, जो व्यंजन वर्ण होते हैं उन्हें शुद्ध रूप में हलंत के साथ लिखा जाता है। का, चा, टा, ता, पा, इनके नीचे, सबके नीचे क्या लगा हुआ है? हलंत लगा हुआ है। देखो, एक शब्द है दिग्विजय, इसका संधि विच्छेद क्या है? दिक धन विजय। तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? का। दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या है? वा। का और वा दोनों ही व्यंजन वर्ण, यानी कि एक व्यंजन वर्ण का दूसरे व्यंजन वर्ण के साथ जब मेल होता है तो विकार उत्पन्न होता है। इसी विकार से कौन सी संधि बनती है? व्यंजन संधि। तो दिग्विजय में कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि हो गई। अगला शब्द है बागी, संधि विच्छेद किया बाक धन ईस। पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? का, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या है? ई। का एक व्यंजन वर्ण है और ई क्या एक स्वर है, यानी एक व्यंजन वर्ण का मेल जब स्वर से होता है तो विकार उत्पन्न होता है ना। उसी विकार से कौन सी संधि बनती है? व्यंजन संधि बनती है। तो बागीस में कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि हो गई। देखो, हिंदी वर्णमाला में का से माँ तक जो व्यंजन वर्ण होते हैं उनके 5 वर्ग होते हैं और प्रत्येक वर्ग में 5 व्यंजन वर्ण होते हैं। का वर्ग में का, खा, गा, घा, या, है ना। चा वर्ग में चा, छा, जा, झा, या। टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, है ना। ता वर्ग में ता, था, दा, धा, ना। पा वर्ग में पा, फा, बा, भा, मा, है ना। देखो, व्यंजन संधि के कुछ नियम होते हैं, तो एक एक करके नियम देखते हैं। वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन होगा, है ना। वर्ग के पहले वर्ण का 5वें वर्ण में परिवर्तन कैसे होता है ना। कुछ छा, ता, ना, मा, सा संबंधी संधि के नियम होते हैं, तो एक एक करके हम नियम देखेंगे। हमारा पहला नियम है, वर्ग का जो पहला वर्ण होगा उसको तीसरे वर्ण में परिवर्तन कर दिया जाएगा। तो देखो, वर्ग के पहले वर्ण तीसरे वर्ण में परिवर्तित होता कैसे है। तो देखो, जब वर्ग का पहला वर्ण का, चा, टा, ता, पा के बाद अगर स्वर आ जाए, है ना, का, चा, टा, ता, पा के बाद स्वर आ जाए, या वर्ग का तीसरा वर्ण गा, जा, डा, दा, बा आ जाए, या वर्ग का चौथा वर्ण घा, झा, ढा, धा, भा आ जाए, या अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा आ जाए, तो जो वर्ग का पहला वर्ण होगा वो तीसरे वर्ण गा, जा, डा, दा में, बा में परिवर्तित हो जाए। वर्ग का पहला वर्ण तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाए। का गा हो जाएगा, चा जा हो जाएगा, और टा डा हो जाएगा, और ता दा हो जाएगा, पा वा हो जाएगा। अब हम कैसे समझेंगे कि कौन से शब्द में वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन वाला संधि का नियम लगेगा, तो उसकी हम कुछ ट्रिक्स समझ लेते हैं। देखो, जिस शब्द के बीच में हमें गा या जा या डा या दा या बा दिखाई दे, तो हम समझ जाएंगे कि उस शब्द में वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन वाला संधि का नियम लगेगा। और ऐसे शब्दों का जब संधि विच्छेद करेंगे तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या करेंगे? जहाँ गा होगा उसकी जगह का कर देंगे, और जा की जगह चा कर देंगे, डा की जगह टा कर देंगे, दा की जगह ता कर देंगे, और बा की जगह क्या कर देंगे? पा कर देंगे। उदाहरण से समझते हैं। देखो, शब्द है हमारा दिगंबर, बीच में कौन सा है? तीसरा वर्ण। नियम कौन सा लगेगा? वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन वाला, यानी तीसरा वर्ण आया कौन से शब्द में? पहले वर्ण से परिवर्तित होके तीसरा बना है ना। तो नियम भी वही लगेगा, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन वाला संधि का नियम, है ना। तो संधि छेद करते समय गा को क्या कर दिया? का कर दिया। का मिल किससे हो रहा था? स्वर से, इसीलिए का किसमें परिवर्तित हो रहा था? गा में। अगला शब्द है बागीस, बीच में देखा गा तीसरा वर्ण, है ना। तो गा को हम क्या कर देंगे? संधि छेद करते समय का कर देंगे। का मेल किससे हो रहा था? स्वर से, इसीलिए का किसमें परिवर्तित हो रहा था? गा में। अगला शब्द है अजंत, जा आया बीच में, जा को क्या करने? संधि छेद करते समय चा कर दिए। चा का मेल किससे हो रहा था? स्वर से, इसीलिए चा किसमें? तीसरे वर्ण जा में परिवर्तित हो रहा था। अगला शब्द है सडानन,
है ना। तो डा को क्या कर देना है, टा कर देना। टा का मेल किससे हो रहा था, एक स्वर से हो रहा, तो इसीलिए टा तीसरे वर्ड डा में परिवर्तित हो रहा था। अगला शब्द है जगदानंद, है ना। बीच में क्या है, दा, है ना। तो दा को क्या कर देना, ता कर देना। ता का मेल किससे हो रहा था, स्वर से, इसीलिए ता दा हो जा रहा था। अगला शब्द है सुबह, बा को क्या कर देना, संधि छेद करते से पा कर देना। पा का मेल किससे हो रहा था, स्वर से, इसीलिए पा क्या हो रहा था, बा हो जा रहा था, तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जा रहा था। अगला शब्द है दिग्गज, बीच में क्या है, गा, है ना। गा को क्या कर देना, संधि छेद करते समय का कर देना। का का मेल किससे हो रहा, तीसरा वर्ण गा से, इसीलिए का तीसरे वर्ण गा में परिवर्तित हो जा रहा था। अगला शब्द है वागदान, है ना। तो गा का संधि छेद करते समय क्या कर देना, का कर देना। का मेल किससे हो रहा था, तीसरा वर्ण दा से हो रहा था, इसीलिए का गा में परिवर्तित हो रहा था। अगला शब्द है सदगुण, है ना। तो दा को क्या कर देना, संधि छेद करते समय ता कर देना। और ता का मेल किससे हो रहा था, गा तीसरे वर्ण गा से हो रहा था, इसीलिए ता दाम, यानी दा ता दाम परिवर्तित हो रहा था। क्यों, क्योंकि ता के बाद क्या आ रहा था, तीसरा वर्ण गा आ रहा था, है ना। अगला शब्द है अब्ज, तो संधि छेद करते समय बा को क्या कर देना, पा कर देना। पा के बाद क्या आ रहा है, जा, तीसरा वर्ण जा आ रहा था, इसीलिए पा बा हो जा रहा, तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जा रहा था। अगला शब्द है सद्भावना, है ना। बीच में क्या है, दा, संधि छेद किया, दा को कर दिया ता। ता का मेल किससे हो रहा था, भा, चौथे वर्ण भा से हो रहा था, इसीलिए ता दा हो जा रहा था। अगला शब्द है उद्भव, बीच में क्या है, दा, है ना। दा को संधि छेद करते समय ता हो गया, है ना। ता का मेल किससे हो रहा था, भा, यानी भा क्या है, चौथा वर्ण, इसीलिए ता तीसरे वर्ण दा में परिवर्तित हो रहा था। अगला शब्द है दिग्विजय, है ना। तो बीच में क्या है, गा, गा को क्या कर देना, का कर देना, संधि छेद करते समय। और का का मेल किससे हो रहा था, वा, यानी अंतस्थ व्यंजन वा से हो रहा था, इसीलिए का किसमें, तीसरे वर्ण गा में परिवर्तित हो जा रहा था। अगला शब्द है उद्योग, है ना। तो दा को क्या कर देना, ता कर देना, संधि छेद करते समय। और ता का मेल किससे, अंतस्थ व्यंजन या से हो रहा था, इसीलिए ता दा हो जा रहा था। अब नियम है वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन वाला संधि का नियम। तो देखो, जब वर्ग का पहला वर्ण का, चा, टा, ता, पा के बाद नास का व्यंजन केवल ना और मा है, तो जो वर्ग का पहला वर्ण होगा वो पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाए, यानी कि का जो हो यहाँ में हो जाएगा, चा यहाँ में हो जाएगा, टा अड़ा में हो जाएगा, ता ना में हो जाएगा, पा मा में हो जाएगा। अब हम कैसे समझें कौन से शब्द में वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन वाला संधि का नियम लगेगा, तो उसकी हम कुछ ट्रिक्स समझ लेते हैं। देखो, जिस शब्द के बीच में या अड़ा ना मा, मतलब कोई एक वर्ण व्यंजन वर्ण हो, तो वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन वाला संधि का नियम होगा, है ना। अब हम ऐसे शब्द का संधि विच्छेद करते समय ध्यान रखेंगे, जो पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण होगा, यानी कि जो शब्द में यहाँ की जगह हम क्या कर देंगे, का कर देंगे संधि छेद करते समय, और यहाँ की जगह चा, अड़ा की जगह टा, ना की जगह ता, और माँ की जगह क्या कर देंगे, पा कर देंगे। उदाहरण से समझते हैं। देखो, शब्द है बांग में, तो यहाँ की जगह में क्या कर देना, संधि छेद करते समय का कर देना। और का मेल किससे हो रहा था, माँ, इसीलिए का पंचमाक्षर यहाँ में बदल जा रहा था। अगला शब्द है जगन्नाथ, बीच में क्या है, ना, है ना। समझ गया। नियम कौन सा लेगा, वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन वाला नियम, क्योंकि ना क्या है, पांचवा अक्षर है ना। तो ना की जगह क्या कर दिया, ना ता कर देना। ता का मेल किससे हो रहा था, ना से, इसीलिए ता किसने, पंचमा अक्षर ना में बदल रहा था। अगला शब्द है तन्मय, है ना। तो ना की जगह क्या कर देना, संधि छेद करते समय ता। ता का मेल किससे हो रहा था, माँ, इसीलिए ता ना पंचमाक्षर में बदल जा रहा था। अगला शब्द है षडमुख, है ना। तो ड़ा की जगह क्या कर देना, टा कर देना। टा का मेल किससे हो रहा था, माँ से, इसीलिए टा पंचमाक्षर अड़ा में बदल जा रहा था। अब है छा संबंधी संधि का नियम। तो देखो, जब ह्रस्वर आ ई ऊ के बाद जब छा आए, तो छा से पहले क्या जुड़ जाता है, चा जुड़ जाता है। अब हम कैसे समझेंगे कौन से शब्द में छा संबंधी संधि का नियम होगा, तो देखो उसकी कुछ ट्रिक्स समझ लेते हैं। देखो, जिस शब्द के बीच में, ध्यान रखना, जिस शब्द के बीच में हमें
आधा चा और छा दिखाई दे तो उसमें हम छा संबंधी वाला संधि का नियम होगा। और ऐसे शब्दों का संधि विच्छेद करते समय ध्यान रखेंगे, जब दूसरा शब्द का जो पहला वर्ड होगा यानी दूसरा शब्द होगा उसका पहला वर्ड चा छा की जगह केवल छा रहेगा, यानी चा को हटा देंगे, केवल छा रहेगा। उदाहरण से समझते हैं। शब्द है हमारा स्वच्छंद, है ना। संधि छेद किया स्वधन छंद, यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ड आ क्या एक ह्रस्व स्वर है, आ के बाद क्या आ जाता छा, है ना। तो इसीलिए छा से पहले क्या जुड़ जा रहा था, चा जुड़ जा रहा था। अगला शब्द है परिच्छेद, बीच में क्या है चा और छा। समझ गए नियम कौन सा है, छा संबंधी संधि का नियम, है ना। संधि छेद क्या पर धन छेद छेद, है ना। तो पहले शब्द का अंतिम वर्ड क्या है ई क्या है एक ह्रस्व स्वर, ई के बाद क्या आ रहा था छा, है ना। इसीलिए छा से पहले क्या जुड़ रहा था, चा जुड़ रहा था। अगला शब्द है अनुच्छेद, चा छा देख के समझ गए कौन सा नियम लेगा, छा संबंधी संधि का नियम। संधि छेद क्या अनुधन छेद, यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ड क्या है ऊ एक क्या है स्वर है ह्रस्व स्वर, ऊ का बाद क्या आ रहा था छा आ रहा था, इसीलिए छा से पहले चा जुड़ा रहा था, यानी छा से पहले चा जुड़ कैसे रहा, ऊ के बाद छा आया इसीलिए। अब है ता संबंधी संधि का नियम। देखो जब ता के बाद चा छा है, यानी ता के बाद चा छा है तो ता क्या हो जाएगा जा हो जाएगा। और ता के बाद अगर जा झा आ जाए तो आधा ता जो होगा वो जा हो जाएगा। और ता के बाद अगर टा डा आ जाए, है ना, तो ता क्या हो जाए टा डा में बदल जाएगा। और ता के बाद अगर ला आ जाए तो ता भी ला में ही बदल जाएगा। और ता के बाद अगर सा आ जाए, है ना, तो ता क्या हो जाएगा चा हो जाएगा, जहाँ ता होगा वहाँ चा हो जाएगा, और जहाँ सा होगा वहाँ छा हो जाएगा। और अगर ता के बाद हा आ जाए तो ता जो वो दा में परिवर्तित हो जाएगा, हा वो है धा में परिवर्तित हो जाएगा। अब हम कैसे समझे कि कौन से शब्द में ता संबंधी संधि का नियम लगेगा, तो उसकी हम कुछ ट्रिक समझ लेते हैं। देखो जिस शब्द के बीच में हमें ध्यान रखना, जिस शब्द के बीच में डबल चा या डबल जा या डबल टा या डबल डा या डबल ला या आधा चा और छा या आधा दा या धा दिखाई दे तो उसमें समझ जाएंगे ता संबंधी संधि का नियम लगेगा, है ना। और संधि विच्छेद करते समय जब ध्यान रखेंगे पहले शब्द का जो अंतिम वर्ड होगा तो वहाँ चा की जगह तो आधे चा की जगह क्या कर देंगे ता कर देंगे, जा की जगह आधे जा की जगह ता, और टा की जगह ता, और डा की जगह ता, ला की जगह ता, आधे ला की जगह ता, चा की जगह ता और दा की जगह ता कर देंगे, है ना। और संधि विच्छेद करते समय जहाँ चा और छा और दा और धा होगा वहाँ दूसरे शब्द का पहला वर्ड की जगह छा की जगह क्या कर देंगे सा, है ना। छा की जगह क्या कर देंगे सा, और धा की जगह क्या कर देंगे दूसरे वर्ड में हा कर देंगे। उदाहरण से समझते हैं। देखो शब्द है हमारा उच्चारण, बीच में क्या है डबल चा, समझ गए नियम कौन सा लगेगा ता संबंधी वाला नियम, है ना। तो चा को हमें क्या कर देना आधे चा को ता में परिवर्तित कर दिया संधि छेद करते समय। बताया था ता के बाद चा आ जाए तो ता किस में परिवर्तित हो जाएगा आधे चा में। अगला शब्द है जगत छाया, बीच में चा छाया, समझ गए नियम कौन सा लगेगा ता संबंधी संधि का नियम। तो चा को क्या कर दिया संधि छेद करते समय ता कर दिया, ता के बाद छा आ रहा इसीलिए ता आधे चा में परिवर्तित हो रहा था। अगला शब्द है सज्जन, बीच में क्या है डबल जा, है ना। तो जा को संधि छेद करते समय क्या कर देना ता कर देना, ता के बाद क्या आ रहा था जा, इसीलिए ता जो है वो आधे जा में परिवर्तित हो रहा था। अगला शब्द है उज्जवल, डबल जा आया, संधि छेद करते समय जा को क्या कर दिया ता कर दिया, ता का मेल किससे हो रहा था जा से, इसीलिए ता आधे जा में परिवर्तित हो रहा था। अगला शब्द है उज्जटिका, जा और झा आया, समझ गए नियम कौन सा लगेगा ता संबंधी संधि का नियम। तो जा को क्या कर दिया ता कर दिया, ता के बाद क्या आ रहा था झा,
इसीलिए ता आधे जा में परिवर्तित हो रहा था। अगला शब्द है वृहद टीका, है ना। तो संधि चित क्या, टा की जगह क्या कर दिया, ता कर दिया। ता का मेल किससे हो रहा था, टा से, इसीलिए ता जो वो आधे टा में परिवर्तित हो रहा था। अगला शब्द उड्डयन, बीच में डबल डैश, समझ जाएंगे नियम कौन सा लेगा, ता संबंधी संधि का नियम, है ना। तो डा की जगह संधि चित करते समय ता कर देंगे। ता का मेल किससे हो रहा था, डा से, इसीलिए ता किसमें परिवर्तित हो रहा था, आधे डा में। अगला शब्द है उल्लास, बीच में डबल ला आया, समझ जाएंगे कौन सा नियम, ता संबंधी संधि का नियम। तो जो आधा ला होगा उसकी जगह ता कर देंगे, है ना। ता के बाद ला आ रहा था, इसीलिए ता जो है आधे ला में परिवर्तित हो रहा था। अगला शब्द है तल्लीन, है ना, बीच में क्या, डबल ला, तो आधे ला को ता में परिवर्तित करते हैं। ता के बाद क्या आ रहा था, ला, इसीलिए ता जो आधे ला में बदल रहा था। अगला शब्द है उच्छ्वास, बीच में क्या छाया, हम लोग समझ गए नियम कौन सा लगा, ता संबंधी संधि का नियम। तो जहाँ चा होगा उसे ता कर देंगे संधि छेद करते समय। ता के बाद क्या आता है, सीटी वाला सा, तो ऐसी स्थिति में ता जो है वो आधे चा में परिवर्तित हो जाएगा, है ना, हो गया, और सा जो वो छा में परिवर्तित हो गया। अगला शब्द है तद्धित, है ना। तो दा की जगह क्या कर देंगे संधि छेद करते समय, ता, और धा की जगह क्या कर देंगे, हा कर दिया, है ना। इसीलिए ता के बाद हा आ रहा था, इसीलिए ता वो आधे दा में परिवर्तित हो रहा था और हा धा में परिवर्तित हो रहा था। अगला शब्द है उद्धार, दा धा आया, दा की जगह ता कर दिया, धा की जगह क्या कर दिया, हा कर दिया। ता के बाद हा आया तो बताया था ता जो है वो आधे दा में और हा वो है धा में परिवर्तित हो जाएगा। अब है ना संबंधी वाला नियम। तो देखो, जब ऋषि और रा और सा के आगे ना हो और इनके बीच में स्वर हो, या कावर का कोई, कावर का खा गा घा, या पावर का पा फा बा भा मा, या अनुस्वार या बा हाय, तो ना क्या हो जाएगा, अड़ा हो जाता है। अब हम कैसे समझेंगे कि कौन से शब्द में ना संबंधी संधि का नियम होगा। तो देखो, जिस शब्द के बीच या अंत में अड़ा हो, बीच में या अंत में अड़ा हो, उसमें ना संबंधी संधि का नियम होगा। ऐसे शब्दों का संधि छेद करते समय अड़ा को हम क्या कर देंगे, ना कर देंगे, यानी जब संधि छेद करेंगे तो अड़ा को हम ना कर देंगे। तो उदाहरण से समझते हैं। देखो, शब्द है परिणाम, संधि छेद पर धन नाम। तो देखो, परिणाम में रा के बाद क्या आया, ना आया, इसीलिए ना किसमें बदल गया, अड़ा में बदल गया। अगला शब्द है प्रमाण, प्रमाण यानी रा के बाद क्या आया, रा के बाद ना तो आया ही, रा के बाद क्या है, ना आया, ना के बीच में क्या है, माँ, इसीलिए ना किससे परिवर्तित हो गया, अड़ा में परिवर्तित हो जाएगा। क्योंकि माँ क्या है, पावर का अक्षर है, पांचवा अक्षर, इसीलिए ना अड़ा में परिवर्तित हो गया। अगला शब्द है रामायण, है ना, बीच में क्या अड़ा, समझ गया, ना संबंधी संधि का नियम लगेगा, है ना। और रा के बाद देखो, रा के बाद माँ आ या बीच में आए, है ना, तो ना क्या हो जाएगा, अड़ा हो गया, इसीलिए। अगला शब्द है भरण, रा के बाद क्या आया, आ और ना आया, इसी ना किसे परिवर्तित हो गया, अड़ा में परिवर्तित हो गया। अब है संधि में माँ संबंधी वाला नियम। तो देखो, माँ के बाद का वर्ग या चा वर्ग या टा वर्ग या ता वर्ग या पा वर्ग के व्यंजन आए, तो जो माँ हो जो होगा उसी वर्ग का पंचमा अक्षर हो जाएगा, या फिर वो वर्ग का पंचमा अक्षर अनुस्वार में बदल जाएगा, या फिर माँ के बाद अंतस्थ व्यंजन, यानी माँ के बाद कोई अंतस्थ व्यंजन, या रा ला वा, या उस व्यंजन सा हाय, तो माँ सदैव ही अनुस्वार रहेगा और माँ के बाद माँ आने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब हम कैसे समझे कौन से शब्द में माँ संबंधी संधि का नियम होगा, है ना। तो देखो, उसकी कुछ ट्रिक समझ लेते हैं। जिस शब्द के प्रारंभ या बीच में अनुस्वार दिखाई दे,
या डबल माँ दिखाई दे तो उसमें माँ संबंधी संधि का नियम होगा, पहली बात, है ना। और संधि विच्छेद जब करेंगे तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण जो होगा, है ना, तो वहाँ अनुस्वार की जगह क्या कर देंगे, आधा माँ कर देंगे। और संधि विच्छेद करते समय जब जहाँ डबल माँ होगा तो वहाँ पहले शब्द का अंतिम वर्ण माँ ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो अब शब्द है हमारा अहंकार, शब्द पर क्या, अनुस्वार, समझ जाएंगे। नियम कौन सा लेगा, माँ संबंधी संधि का नियम। तो जहाँ अनुस्वार होगा वहाँ क्या कर देना संधि छेद करते समय, माँ। तो अनुस्वार की जगह माँ कर दिया। इस माँ के बाद क्या, का वर्ग का का रहता है, इसीलिए माँ किसे परिवर्तित हो रहा था, अनुस्वार में। अगला शब्द है संकल्प। अनुस्वार आया, संधि छेद करते समय अनुस्वार को क्या कर दिया, माँ कर दिया, है ना। माँ के बाद क्या आ रहा था, का वर्ग का आ गया, है ना। तो इसीलिए माँ किससे बदल जा रहा था, इसीलिए अनुस्वार में बदल रहा था। अगला शब्द है किंचित। संधि छेद क्या, किम धन चित, यानी कि अनुस्वार को माँ कर दिया, माँ के बाद क्या आ रहा था, चा, इसीलिए चा क्या है, वर्ग का पहला वर्ण, इसीलिए माँ किस में बदल जा रहा था, अनुस्वार में। अगला शब्द है संतोष, है ना। अनुस्वार लगा हुआ है तो अनुस्वार को हम क्या कर देंगे, माँ कर देंगे। माँ के बाद क्या आ रहा था, ता, यानी कि वर्ग का पहला वर्ण आ रहा था, ता, इसीलिए माँ किस में बदल जा रहा था, अनुस्वार में। अगला शब्द है संपूर्ण। अनुस्वार लगा हुआ है ना, तो अनुस्वार की जगह क्या कर देंगे, या वर्ग के पंचमाक्षर माँ की जगह क्या कर देंगे, माँ कर दिया, है ना। माँ के बाद पहला वर्ण पा आ रहा, इसीलिए माँ जो है वो अनुस्वार में बदल जा रहा था, यानी शब्द अनुस्वार लग क्या रहा, माँ के बाद पा था। अगला शब्द है संयोग, है ना। अनुस्वार लगा हुआ है तो अनुस्वार की जगह संधि छेद करते समय क्या कर देंगे, माँ कर देंगे, है ना, माँ कर देंगे, है ना। तो माँ की जगह, माँ के बाद क्या है, अंतस्थ व्यंजन या आ रहा, इसीलिए माँ अनुस्वार में बदल रहा था। अगला शब्द है संरचना, है ना। तो जहाँ अनुस्वार लगा वहाँ संधि छेद करते समय क्या कर देना, माँ कर देना। माँ के बाद अंतस्थ व्यंजन रा आ रहा था, इसीलिए माँ क्या हो रहा था, अनुस्वार हो रहा था। यानी अनुस्वार क्यों हो रहा, क्योंकि माँ के बाद रा आ रहा था, इसीलिए शब्द में अनुस्वार लग रहा था। अगला शब्द है संलग्न, है ना। तो अनुस्वार की जगह संधि छेद करते समय क्या कर देंगे, माँ कर देंगे। माँ के बाद क्या आ रहा था, ला, इसीलिए माँ अनुस्वार हो रहा था। अगला शब्द है संविधान, है ना। अनुस्वार लगा हुआ है, अनुस्वार की जगह संधि छेद करते समय माँ कर दिया। माँ के बाद क्या आ रहा था, अंतस्थ व्यंजन हुआ आ रहा था, इसीलिए माँ किससे परिवर्तित हो रहा था, अनुस्वार में। अगला शब्द है संसार, है ना। अनुस्वार की जगह संधि छेद करते समय क्या कर देंगे, माँ, और माँ के बाद क्या आ रहा था, सा क्या है, उस व्यंजन, इसीलिए माँ अनुस्वार में बदल रहा था। यानी शब्द में अनुस्वार लगा क्यों, क्योंकि माँ के बाद सा आया, सा क्या है, उस व्यंजन, इसीलिए माँ जो है अनुस्वार में बदल रहा था। यानी अनुस्वार देखते हैं, समझ जाएंगे कि इससे माँ संबंधी संधि का नियम होगा। अगला शब्द है संशय। संशय में अनुस्वार लगा तो अनुस्वार की जगह माँ कर देंगे संधि छेद करते समय। माँ के बाद क्या आ रहा, उस व्यंजन सा आया, इसीलिए माँ किससे बदल गया, अनुस्वार में बदल गया। अगला शब्द है संहार, है ना। तो अनुस्वार की जगह संधि छेद करते समय क्या कर दें, माँ, माँ के बाद हारा उस व्यंजन, इसीलिए माँ अनुस्वार में बदल जा रहा था। अगला शब्द है सम्मान। डबल माँ आया, समझ गए नियम कौन सा है, माँ संबंधी संधि का नियम। तो माँ की जगह माँ ही रहने देंगे, और माँ के बाद क्या है, माँ आ गया, इसीलिए माँ हो गया, है ना। आधा माँ ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अगला शब्द है सम्मति, है ना। तो माँ की जगह माँ ही रखेंगे, माँ क्या, तो माँ है, इसीलिए माँ ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब है सा संबंधी संधि का नियम। देखो, जब सा से पहले आ छोड़ गया, यानी आ स्वर छोड़कर कोई अलग स्वर आए, कोई अलग स्वर आ जाए तो सा जो है वो सा हो जाता है, यानी सा सपेरा जो सा षटकोण वाला सा हो जाएगा। तो हम कैसे समझेंगे कौन से शब्द में सा संबंधी संधि का नियम होगा, तो उसकी कुछ ट्रिक समझ लेते हैं।
देखो जिस शब्द के बीच में सा षटकोण दिखाई दे तो उसमें सा संबंधी संधि का नियम होगा, पहली बात है ना। अब ऐसे शब्दों का जब संधि छेद करते समय जो दूसरे शब्द का पहला वर्ड होगा, दूसरे शब्द का पहला वर्ड हो वो सा षटकोण की जगह हम क्या कर देंगे, सा सपेरा कर देंगे। अब उदाहरण समझते हैं। देखो विषम, बीच में क्या है, सा षटकोण, समझ जाएंगे नियम कौन सा लेगा, सा संबंधी संधि का नियम। संधि छेद किया, बी धन सम, यानी ई क्या है, एक आ को छोड़कर दूसरा अन्य कोई स्वर है ना, तो ई के बाद क्या है, सा आया, इसीलिए सा कैसे परिवर्तित हो गया, सा षटकोण में परिवर्तित हो जाए। यानी कि शब्द में सा षटकोण आ क्यों रहा था, क्योंकि ई एक स्वर था, उसके बाद सा आया, इसीलिए सा जो वो सा षटकोण हो गया। अगला शब्द है सुषमा, है ना। संधि क्या, सुधन क्षमा, यानी कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या, ऊ क्या है, आज को छोड़कर स्वर है ना, ऊ के बाद क्या है, सा आया, इसीलिए सा क्या हो जा रहा था, सा षटकोण हो जा रहा था शब्द में। अगला शब्द है अभिषेक, है ना, तो बीच में सा षटकोण आया। संधि किया अवधन शेक, यानी कि आ को छोड़कर ई एक स्वर है, ई के बाद क्या आ रहा था, सा, इसीलिए सा क्या हो जा रहा था, सा षटकोण हो जा रहा था। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए, क्योंकि बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, समझ में आई है कि नहीं आई। और चैनल को लाइक कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।